हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 5। तो ऑलरेडी हमारे 4 वीडियो आ चुके थे जिसमें आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनसे रिलेटेड हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे थे। याद है आपको? यस और नो? यस सर। तो आज के वीडियो में बच्चा हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यूज करना है उन्हीं इक्वेशंस का, 3 इक्वेशन जो थी हमारे पास, और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बात ठीक है? यस और नो? ठीक है। तो बच्चा बात करते हैं, अगर हम एक छोटी सी, मुझे आपको एक करेक्शन बताना था। आपने वीडियो नंबर 3 देखा होगा, वीडियो नंबर 3, हाँ उसी में टाइम 20 मिनट्स अराउंड 50 सेकेंड्स पे हमने एक क्वेश्चन किया था। वो हमने सही किया, बस गलती से एक जगह मैंने वैल्यू अलग लिख दी। फिर से जब इक्वेशन वो लिखी तो 6 की जगह 2 लिख दिया। जैसे कि बच्चा वो जो हमारी इक्वेशन थी, मैंने एक इक्वेशन ली थी डिस्प्लेसमेंट की, मैंने डिस्क्रिप्शन में करेक्शन डाला हुआ है, आप चेक कर लेना, 2 मिनट में भी बता देता हूं। x इक्वल टू एक इक्वेशन थी हमारे पास 2t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। हमें एक्सेलरेशन बताना था टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी? वेलोसिटी की। dx बाई dt करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 6t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2t प्लस 0। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई? ये इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की, 6t स्क्वायर प्लस 2t। ये अपन ने यही किया था, ध्यान से देखना, उसमें ऐसे ही लिखा था। लेकिन जब मैंने फिर से वेलोसिटी लिखा था तो मैंने 6 की जगह 2 लिख दिया था गलती से, है ना? ये मिस्टेक कर दी थी, डिफरेंशिएशन सही किया था, v इक्वल टू यही आया था। और जब मैंने फिर से इक्वेशन लिखी v की तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सामने आप लोग बैठे रहते हो। मैं इसलिए बोला था एक बार देख लिया करो कैलकुलेशंस वगैरह। आप में से कई लोगों ने करेक्शन कर भी लिया था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था। गुड, वेरी गुड, आपने नोटिस किया। तो ये 6 की जगह 6 आ गया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था गलती से। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी? एक्सेलरेशन की। तो ये हो जाएगा 12t आगे प्लस 2। ये इक्वेशन बनी हमारी एक्सेलरेशन की। कौन सी बन गई? 12t प्लस 2। इक्वेशन किसकी बन गई? 12t प्लस 2 एक्सेलरेशन की। वहां वो बन गई थी क्या? 4t के आसपास। तो ये सही था। टाइम इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन चाहिए था, तो 12 इंटू 2 प्लस 2। तो 12 टू जा 24 प्लस 2, तो आंसर इज 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से देख लें, नहीं तो बताने में गलती कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। 3 टू 6 60 स्क्वायर प्लस 2t, ये है ना। टाइम कितना था? 20 मिनट 50 सेकंड का राउंड हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे। बस वहां पे मैंने सही किया था, मैंने यहाँ पे 6 की जगह 2 लिख दिया था, फिर से इक्वेशन लिख रहा था। तो क्या बात ठीक है? क्लियरिटी है? बस फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन निकालना था टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो छोटा सा करेक्शन था जो मैंने यहाँ बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, पूरा चेक कर लेना। डन है? तो वापस से आते हैं आज के टॉपिक पे, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि बच्चा मिस्टेक हो जाती है, मैं चाहता तो वीडियो डिलीट करके भी डाल सकता हूँ, लेकिन बेटर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियो होते हैं, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए। आप सामने बैठे होते ना तो कितनी देर भी पढ़ा सकते हैं, मजा आता है। वीडियो में आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, सामने मजा आता रहता है। आइए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए हम एक बॉल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? एक बॉल। बॉल के लिए खोलेंगे नया सा डिब्बा, और मेरे पास एक बॉल है, ये रही। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या बच्चा? तो देख, सपोज समझिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस से हम कोई भी बॉल या बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी यू वेलोसिटी से जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? ध्यान देखिएगा। ये बॉल कहां जाएगी? ऊपर 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 ऊपर, ये पहुंच गई। और क्या होता है? कुछ टाइम के बाद ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, जिसको हम बोलते हैं एच मैक्स। कब पहुंचेगी एच मैक्स पे? जब वो वापस आना चालू कर देगी। यहां पहुंच चुकी है, यहां पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद यही बॉल नीचे वापस की तरफ आती है और हमारे ग्राउंड पर वापस पहुंच जाती है। इसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर से समझते हैं क्या हुआ। पहले टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर उसमें क्या पढ़ना है उसको समझेंगे। क्या क्लियरिटी है? आइए, तो ये है बॉल। देख बच्चा, ऊपर फेंकी, नीचे आई, ऊपर फेंकी, नीचे आई, ऊपर फेंकी, नीचे आई। क्यों आ रही है? कोई चीज को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वापस नीचे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। ऊपर फेंका, वेलोसिटी कम हुई, ऊपर फेंका,
वेलोसिटी कम हुई और होते 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 क्या हुई होगी, जीरो। तो मैंने अगर इस बॉल को ऊपर फेंका तो देखो यहाँ की हाइट के बाद ये वापस आ गई, तो इस हाइट पे इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई होगी बच्चा, जीरो। और यही इसकी क्या हो गई होगी, मैक्सिमम हाइट। मैंने इसको किसी यू वेलोसिटी से फेंका, टू वापस आई, टू वापस आई। तो यहां जितनी हाइट पे वो पहुंच रही है वहां से वापस आती है, मतलब ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी जहां पर जीरो हो जाती है उसके बाद बॉल वापस नीचे आना चालू करा, और जहां पर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। ये ऊपर जा रही है 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 जा रही है, रुक गई। अब यहां से वापस आ रही है वापस आ रही है वापस आ रही है, मतलब इसको नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। जब भी ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है और कितनी हो जाती है, जीरो। कितनी हो जाती है ऊपर पहुंच के, जीरो। और फिर वापस नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। इसका मतलब इसको नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, जिसके कारण इसमें एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी भी चीज को वर्टिकली ऊपर फेंका जाए, किसी भी चीज को वर्टिकली ऊपर फेंका जाए अर्थ से, वर्टिकली ऊपर फेंका जाए अर्थ से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बात ठीक है, आइए। तो बच्चा इस टाइप के मोशंस को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब कुछ चीजें हमें इसमें समझनी है जनरल सी। जब किसी भी बॉडी को हम फेंकते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो ये इसका जो भी मोशन है, ये मोशन कौन करा रहा है, ग्रेविटी। इसलिए हम इस बॉल को ऊपर से अगर छोड़ोगे तो कहां गिरेगी, नीचे, टिडिंग 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 टिडिंग, और कहां आ जाएगी, अर्थ के सरफेस पे। तो ये दोनों टाइप के मोशन क्या कहलाते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं। इसमें हम बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं वर्टिकली, उसमें थोड़ा टेढ़ा फेंकेंगे। तो जो जनरल चीजें हमें यहाँ निकालनी होती है उनकी बात करते हैं, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आई? तो लगातार जब हम किसी भी चीज को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ तो अर्थ उसको खींच रही है नीचे की तरफ, जिसके कारण अर्थ एक एक्सेलरेशन डेवलप करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको डिनोट करते हैं ए से, और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी चीज को आप अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकेंगे या कोई भी चीज अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन चैप्टर में इसके डेरिवेशंस भी करेंगे जी के, जो 9.8 आती है, 9th क्लास में आपने कर रखे होंगे। तो कोई भी चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, किसी भी चीज की जब वेलोसिटी बदलती है, कैसे बदल सकती है, जब उसमें क्या हो, एक्सेलरेशन। जब उसमें क्या हो, एक्सेलरेशन। तो जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी करवा रहे हैं तो इसमें नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है, अर्थ। तो हमेशा अर्थ इसमें नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको डिनोट किससे किया जाता है, जी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ आई? तो हमेशा कोई भी बॉडी को जब अर्थ में फेंका जाए उस पर हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ या नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए जब भी हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है एक्सेलरेशन जब ऊपर फेंकते हैं, है ना। और जब ऊपर पहुंच जाती है तो नीचे आना चालू कर देती है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हटता नहीं है, ये कांस्टेंट लगा ही रहता है बॉडी पे। तो बॉडी फिर नीचे आना चालू करती है और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि मोशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाता है जब वो नीचे आती है। इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 9th क्लास में भी आपने ये सब पढ़ रखा है। ठीक, डन है, समझ आया? अच्छा, आइए। तो जनरल सी चीजें इसमें बच्चा जो हमें कैलकुलेट करनी होती है हम उनकी बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अच्छे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, प्लस आपके बोर्ड या स्कूल के लेवल के लिए भी ठीक है, नीट और जेईई के लेवल के लिए भी ठीक है। तो हम देखेंगे। तो जब भी बच्चा किसी बॉल को यू वेलोसिटी से अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसमें एक्सेलरेशन लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। तो जो हमें निकालने, जनरल चीजें निकालनी होती हैं वो होती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम, एक एक करके इन चीजों को देखेंगे।
maximum height attained by the ball. If any ball or body is thrown with a velocity of u from the surface of the earth vertically upward, the maximum height attained by the ball. Number 2, time to reach maximum height. मतलब कितने समय में वो बॉडी, अगर किसी को यू वेलोसिटी से फेंक, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, देखो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी और उतनी देर में नीचे आएगी, नॉर्मल सी बात है। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके बाद क्या निकालना है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर बॉडी हवा में रही, मतलब नीचे से फेंका वापस नीचे आती है तो टोटल टाइम नीचे आने का। नेक्स्ट, अब क्या बच रहा है, मैक्सिमम हाइट हो गई, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना बात। और किसी भी पॉइंट में बीच में हम इसकी वेलोसिटी पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट बीच में हम इसकी वेलोसिटी पूछ सकते हैं, समझ में आया। किसी भी टाइम टी के बाद हम इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं। और मान लीजिए जब हमने किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल कराया, क्या कराया, फ्रीली फॉल। फ्री फॉल का मतलब छोड़ दिया किसी हाइट h से, तो आपसे पूछा जाता है वेलोसिटी विथ विच, वेलोसिटी विथ विच velocity to reach the ground, to reach the ground। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या पूछा जा सकता है ना, बाकी तो बहुत चीजें जो हम निकालेंगे, वो सीखना है। पूरी कहानी किससे होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। किससे होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। क्या बात ठीक है? अरे यस और नो बोलो, डन है बात। लेट मी वंस चेक द वीडियो। ओके फाइन। तो आई होप मोशन अंडर ग्रेविटी आपको क्लियर हुआ होगा, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपको क्लियर हुआ होगा। मैक्सिमम हाइट पूछी जा सकती है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, मतलब ऊपर हो जाके वापस आने का टाइम, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जा सकती है। जब हम इसको फ्री फॉल कराते हैं, फ्री फॉल का मतलब होता है किसी भी बॉडी को किसी भी हाइट से छोड़ दिया तो कब ग्राउंड पर पहुंचेगी, कितनी वेलोसिटी में ग्राउंड पर पहुंचेगी, कहीं रास्ते की वेलोसिटी पूछा जा सकता है। तो वो ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है और धीरे धीरे हम इस पे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके की चीजें इसमें आएंगी। आइए तो सुनिए, कुछ हम इसमें फॉर्मूले भी बना सकते हैं, नहीं तो बिना फॉर्मूले के ही इसको हम करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम यूज करना सीखेंगे तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। अब कंडीशंस देखते हैं। किसी भी बॉल को या किसी भी बॉडी को बच्चा यू वेलोसिटी से अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका, जिसको हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी, तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, जो क्या है हमारा एच मैक्स, जो क्या है हमारा एच मैक्स, तो वहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। एच मैक्स पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। एट एच मैक्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बच्चा हम क्या करते हैं, ऊपर का डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन ले लेते हैं नेगेटिव। अब यहां जो एक्सेलरेशन करा रहा है वो कौन करा रहा है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसका है यहाँ, ग्रेविटी का। तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह किसकी वैल्यू चलेगी, जी की। तो ऊपर पॉजिटिव लिया, नीचे नेगेटिव, तो एट टॉप एट मैक्स पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, u माइनस जीटी। माइनस जीटी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या बात ठीक है, हाँ। तो माइनस u इज इक्वल टू माइनस जीटी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u अपॉन जी इज इक्वल टू टी। तो u बाय जी कर दो तो क्या आ जाएगा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ऊपर जाने का मैक्सिमम टाइम हम यहां लिखते जाते हैं फॉर्मूले। तो टी कितना हो गया, u बाय जी। अगर u वेलोसिटी से किसी को ऊपर की तरफ फेंका अंडर ग्रेविटी, तो u अपॉन जी टाइम में वो कहां पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट। क्या बात समझ में आई, यस और नो?
डन। अब बच्चे एक बात सुनना, प्रैक्टिकली बात है, जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है, मैक्सिमम हाइट जाने में, उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगता है, क्योंकि बच्चा जी तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस रेट से वेलोसिटी कम हुई है उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ी है, क्योंकि वापस आएगा ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जी तो हमेशा कहाँ है, नीचे की तरफ। जब ऊपर जा रहा था तो भी जी कहाँ था, नीचे की तरफ। तो अब जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो जिस रेट से कम हुई है उसी रेट से बढ़ी है। क्या बात समझ में आई? तो नीचे आने में भी उतना टाइम लगता है जितना उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम लगता है। कॉमन सी सेंस की बात है, यस और नो। तो जो टोटल टाइम होगा, जो टोटल टाइम होगा, ये यू बाई जी कहाँ का टाइम है, ऊपर जाने का। तो नीचे आने का भी कितना होगा, u बाय जी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टोटल, t लिख देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, कैपिटल टी से लिख देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u बाय जी। इसका डबल। जाने में कितने लगे 2 सेकंड, तो आने में भी कितने लगेंगे 2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड का। तो जाने में कितना लगा u बाय जी, तो आने में भी कितना लगा u बाय जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u बाय जी। आई होप आपको क्लियर होगी कहानी, यस और नो। डन है। तो फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, और एक और बात याद रखना, जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका जाता है बच्चों, उसी वेलोसिटी से वो बॉल ग्राउंड पर वापस आती है ना, ये भी याद रखना। जिस वेलोसिटी से बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंका है, वापस भी उसी वेलोसिटी से आता है, क्योंकि जिस रेट से कम हुआ है उसी रेट से बढ़ी है। बात ठीक है। अब हमें निकालना है एच मैक्स, एच मैक्स निकालना है, मैक्सिमम हाइट बॉल को कितनी अटेन जाएगी, कितने ऊपर बॉल जाएगी या कोई भी बॉडी जाएगी। आसान है, देखना। फिर से हमें पता है एट एच मैक्स वेलोसिटी कितनी हो जाती है फाइनल 0। किसी भी चीज को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका और एच मैक्स पे जाके, एच मैक्स पे जाके उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाती है 0। और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ कितनी लगनी है जी। क्या बात ठीक है? आइए, हमें पता है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। हर इक्वेशन ऑफ मोशन प्रीवियस वीडियो में ड्राइव किए, नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको इनको यूज करना आ जाएगा। फर्स्ट यू वॉच दैट वीडियो, इक्वेशन ऑफ मोशन, so how we have to use this equation, you will come to understand that. Clear to you? Yes or no? So v square equal to u square plus 2as. तो at max पहले ऐसे लिख लेते हैं, v square equal to u square minus 2gs। क्यों? क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया है, नीचे का माइनस, तो ऊपर जाएगा तो u प्लस और नीचे g माइनस। तो एट एच मैक्स, मतलब जब एच मैक्स पे पहुंचेंगे तो फाइनल कितनी हो जाएगी 0। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हम दो पॉइंट के बीच में लगाते हैं। तो इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा ग्राउंड और फाइनल पॉइंट हो गया टॉप मोस्ट हाइट। और एक्सेलरेशन ऑफ ये इक्वेशन कहाँ वैलिड होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो कुछ हाइट तक जो हमारी ग्रेविटी है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है ना, बाकी हाइट के बाद ये बदलने लगती है। तो यहाँ हम जो अंडर मोशन पढ़ते हैं तो कांस्टेंट हाइट तक की, मतलब एक सीमित हाइट की बात होती है, जहाँ जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 ही होती है, ज्यादा चेंज नहीं आता है, तो वहां हम इसका यूज कर लेते हैं, जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8 में। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ये हो गई 0। तो यू स्क्वायर माइनस 2gs, तो ये इस तरफ आ गई, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू s। और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा क्या हो गया एच मैक्स। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है बॉल की, जो मैक्सिमम हाइट बॉल अटेन करती है वो कितनी होती है, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। क्लियरिटी है? ये जनरल बातें कर रहे हैं हम तो क्वेश्चंस को डायरेक्टली कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट क्या है, ऊपर जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइनल 0 एच मैक्स पे, टाइम कितना वहां पे फिर 0 निकाल लेंगे, जो जाने वाला टाइम वही वापस आने वाला टाइम, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से वापस आती है। क्लियरिटी है? यस और नो? तो ये पॉसिबिलिटी चीजें जो हम निकाल सकते हैं, और कहीं भी बीच में कुछ भी पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े।
अच्छा, अब थोड़ा सा फ्री फॉल और समझिए। बाकी हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। इन फॉर्मूले की कोई जरूरत याद रखने की नहीं है, याद हो जाए तो इससे, नहीं हो जाए तो कंसेप्ट तो है ही कैसे हो रहा है। फ्री फॉल की बात करते हैं, ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। फ्री फॉल क्या है, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, तो यहां पर कोई बॉल हमने छोड़ दी तो अंडर ग्रेविटी वो नीचे गिरेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल हमने किसी h हाइट से छोड़ दिया, जैसे कि ये देखिए, ये हाइट h थी, ये बॉल छोड़ दी तो नीचे आ गई, ये h आई। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है छोड़ना, ऐसे का मतलब होता है फेंकना, ये मैं फेंक रहा हूं, देखो ये फेंक रहा हूं, छोड़ने का मतलब तो ये होता है फ्री फॉल। क्या बात समझ आई। तो फ्री फॉल की बात करते हैं, फ्री फॉल में कौन इसको नीचे लाता है, ग्रेविटी। कौन लाता है नीचे, ग्रेविटी। तो जब भी कोई बॉल फ्री फॉल कराई जाती है h हाइट से, तो आपसे पूछा जाता है टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड, तो याद रखना हमेशा। और वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ग्राउंड, जनरल है ये, बाकी बीच के तो कहीं का भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये जनरल पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं हम। वो हो गए जब नीचे से फेंका जाए, ये किसके बाद हो गए, जब ऊपर से किसी बॉल को फ्री फॉल छोड़ा जाए। तो आप देखें, ध्यान से सुनिएगा, एट हॉप इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, जीरो। जहां से बॉल को आप ड्रॉप कराओगे फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। चलना कितना है बॉल को, h। ग्राउंड पे पहुंचने तक बॉल को चलना कितना है, h। तो देखो इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। अब देखो मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे ही वेलोसिटी हो रही है, नीचे ही जी हो रही है, तो नीचे का डायरेक्शन हम प्लस ही ले लो, और माइनस भी लेना है तो इस तरफ भी माइनस लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसको भी क्या लोगे, माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जब ऊपर से फ्री फॉल करा रहे हैं तो नीचे का डायरेक्शन मान लेते हैं प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, h। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये टर्म हो गई जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना, g इंटू टी का स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको यहां पर, तो टू जी एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। ये कौन सा टाइम है, जब किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं तो अंडर रूट टू जी एच के टाइम में वो नीचे ग्राउंड पर पहुंच जाती है। तो ये जो टाइम है, ये फ्री फॉल की बात हो रही है, किसकी, फ्री फॉल। फ्री फॉल में टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होता है, अंडर रूट टू जी एच। यहाँ छोटा एच लिख दिया मैंने, यहाँ कैपिटल एच मान लिया था, ठीक। एच क्या है, हाइट, जिस हाइट से बॉल को छोड़ा है, तो ग्राउंड में कब पहुंचेगी, अंडर रूट टू जी एच फ्री फॉल में। ये कौन सा टाइम था, जब नीचे से फेंका, मैक्सिमम हाइट पहुंचने का। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वापस आने का टोटल टाइम, टू यू बाय जी। क्लियरिटी है, अरे बोलो यस और नो, डन, क्लियर है, क्लियर है। वेलोसिटी, सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चंस करेंगे अभी तो मजा आ जाएगा आपको, हमें इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर है तो, याद है वो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट लगा दो, नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के कर लेंगे, बस कंडीशन याद होनी चाहिए पॉइंट्स की। वेलोसिटी एट ग्राउंड, तो हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये ग्राउंड की, ये इनिशियल जहां से छोड़ा है टॉप से ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो पॉइंट ये ग्राउंड वाला फाइनल हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल तो कितनी थी, जीरो, फ्री फॉल है, फ्री फॉल में इनिशियल कितनी होती है, जीरो, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू जी एस। यस और नो, अरे बोलो, डन है बात, नहीं आया तो देखो, तो वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट टू जी एस। तो ग्राउंड पे कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, एक सेकेंड बच्चा, चेक कर लेते हैं। चलना है h, तो ग्राउंड पे पहुंचने वाली वेलोसिटी तो हो गई अंडर रूट टू जी एच, वो टाइम कुछ गड़बड़ हो गया,
अब कुछ गड़बड़ कर दी है, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ की। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया। तो देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ कितना था ए टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 0। फॉल कितना होना है एच, ये डिस्टेंस कितना चल रहा है एच, हम क्या निकाल रहे हैं टाइम टू रीच द ग्राउंड। ये नीचे आता जी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जी एक्सेलरेशन कौन नीचे ले जा रहा है जी बाय 2 हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2h अपॉन जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ये है, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसलिए फटाफट से देख लिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, हम क्या निकाल रहे हैं टाइम टू रीच द ग्राउंड, है ना, टाइम टू रीच द ग्राउंड पकड़ ली पन्ने बात। तो चलना कितना है एच, फ्री फॉल कराया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नीचे गिरने के लिए जी एक्सेलरेशन होता है, एच गिरना है तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया 0, तो 2 यहां पहुंच गया 2h अपॉन जी। तो फ्री फॉल में टाइम टू रीच इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। क्या बात समझ में आई? ये कौन सा टाइम है ग्राउंड पे पहुंचने वाला जब फ्री फॉल कराते हैं, क्लियरिटी है, डन है, छोटी सी मिस्टेक हो गई तो करेक्ट कर ली, डन। चलिए वेलोसिटी अभी हमने निकाल ही ली है, वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड, तो v इज इक्वल्स टू बोलो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ग्राउंड पे पहुंचने वाली वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल से फीका फ्री फॉल है 0 प्लस एक्सेलरेशन g s, और गिरना कितना है h, तो v हो गई अंडर रूट 2gh, दिस इज द वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, this is the velocity by which the body reaches to the ground under free fall। ये जनरल से फॉर्मूले जो हमने डिस्कस कर लिए, कभी कभी रेशियोस में पूछ लिए जाते हैं तो फटाफट हम बोल देंगे एक बॉल को इतनी हाइट से छोड़ा, दूसरी बॉल को इतनी हाइट से छोड़ा, उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या हो गया, सीधा सीधा अंडर रूट 2g h1 अपॉन अंडर रूट 2g h2। ठीक, आसान हो जाता है क्वेश्चन इनसे, थोड़ा सा अगर ये याद रह जाए तो, नहीं भी रह जाए तो थोड़ा सा मेहनत करके निकल जाते हैं, क्लियरिटी है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, हाँ सर क्लियर है, बस इक्वेशन मोशन का यूज करना है और कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्लियरिटी है। ये फॉर्मूले फ्री फॉल्स के हैं, आपको अच्छे से नोट बना के लिख लेना किसके हैं, ये कौन से ऊपर वाले जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ये कौन सा टाइम होता है एच मैक्स पहुंचने वाला टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाय जी, ये एच मैक्स की हाइट होती है यू स्क्वायर बाय 2g, और जब फ्री फॉल कराते हैं तो ये कौन सा टाइम होता है ग्राउंड पे पहुंचने वाला, जिसमें एच होती है हाइट जिससे छोड़ा गया है, ये क्या है वेलोसिटी जिससे ग्राउंड पे पार्टिकल पहुंचता है। समझ में आ गया? अच्छा फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अ बॉडी, अ बॉल ले लेते हैं, बॉल थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड अंडर वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी, सुनना, अ बॉल with a uniform with a velocity initial 40 meter per second is thrown vertically upward under gravity, take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी को बोल रखा है कि 10 ले लेना, ठीक, फाइंड एच मैक्स कितनी ऊपर जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कब वापस आएगी, ठीक, एच मैक्स निकालना, टाइम ऑफ हाइट निकालना है बस। तो सॉल्यूशन लीजिए फटाफट, करना चाहो तो उससे कर लो, नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन में रख लो। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी एट, वी नो दैट एट, उससे भी करके दिखा दूंगा, पहले कंसेप्ट से करवा रहा हूं। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी एट h max वी नो दैट v इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इधर, u की वैल्यू गिवन है कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई 40 प्लस 80, एक्सेलरेशन कितना है बोला 10 ले लो, कहां है नीचे की तरफ, तो ये हो गया अपना -10 इंटू टी, क्या बात ठीक है, 40 इस तरफ आएगा तो -40
इज इक्वल टू -10 इंटू टी, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी कितना आ गया 4 सेकेंड्स। ये कौन सा टाइम है? मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम। ये जो बॉल है ना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी एट एच मैक्स, कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। समझ आया? तो हमने आपको बोला है जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने टाइम में नीचे जाएगी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? कैपिटल टी, 4 + 4 8 सेकेंड्स। क्या बात समझ आई? 4 + 4 8 सेकेंड्स। आइए जरा उससे कर लेते हैं। तो बोला था हमने अगर एच मैक्स पे पहुंचने का टाइम कितना होता है? U/G। तो U कितना है? 40, G कितना है? 10, कैंसिल, 4 सेकेंड्स। समझ आया? तो 4 और 4 8 नहीं है तो डायरेक्ट यूज कर लो 2U/G, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2U/G। तो 2 इंटू U की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, अगेन आंसर इज 8। तो आप तो ऊपर पहुंचने का टाइम निकाल लो। अगर आपसे पूछा है ऊपर पहुंचने का टाइम, टाइम टू रीच द एच मैक्स, तो ये प्रोसीजर है, नहीं तो U/G 4 सेकेंड। कैसे आया था ये सब बताएं, ये तो बताएं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू, यस और नो? एट एच मैक्स तो फाइनल 0 हो जाती है, क्लियरिटी हो गई। जाने का टाइम 4 तो आने का टाइम 4, तो टोटल टाइम 8। टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोलते हैं जितनी देर बॉल हवा में हो। या तो फॉर्मूला से कर लो 2U/G टोटल टाइम, तो U फेंका कितने से था? 40 से, 2 इंटू 40/10, आंसर इज 8। क्लियर? नोट कर लें, दूसरा वाला निकालते हैं जब तक मैं पानी पी लूं। कॉपी पेन लेके बैठना। चलो हो गया। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फॉर्मूले से रख लिया करो साइड में, बना भी हूं फॉर्मूला तो कंसेप्ट से कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर कर सकते हैं। लेट मी चेंज द क्लोथ। हाँ तो अब क्या पूछा है बोलो? सर अब पूछा है एच मैक्स। एच मैक्स, एच मैक्स कितना होता है? U²/2G। लेकिन हम इससे कर सकते हैं, सुनो पहले कंसेप्ट से करेंगे, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन V² = U² + 2AS एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी बराबर 0, रख दो यहाँ 0। इनिशियल कितनी थी? 40, कितनी थी? 40, तो बच्चा 40 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ, बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ, तो -10 इंटू एस। 40 का स्क्वायर 1600, इस तरफ आएगा नेगेटिव, तो -1600 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 -20 इंटू एस। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो 160 divided by 2 is equals to your displacement, which is equals to 80 meters, which is equals to 80 meters। मतलब बॉल का एच मैक्स जो है वो कितना होगा? 80 मीटर्स। एक क्वेश्चन ऑफ मोशन का यूज किया अंडर ग्रेविटी, वैल्यू रखनी है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, जो इनिशियल है उस हिसाब से फाइनल पॉइंट। यस और नो? डन है बात? आइए फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं। नोट कर लिया था? नहीं किया हो तो बैक करके पॉज करके कर लें। सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास फोन में। फोन की सबसे अच्छी खासियत यही तो ऑनलाइन क्लास की ना, रिकॉर्डेड वीडियोस की। कुछ आवाज आई है? नहीं चल रहा है वीडियो। ऐसा लगा वीडियो पॉज हो गया, बच्चों दिक्कत हो जाती है नहीं तो। आइए क्या निकालना है हमें? फॉर्मूले से बता रहा था मैं आपको निकालना, यही सॉल्यूशन। तो एच मैक्स जब नीचे से ऊपर फेंकें तो एच मैक्स का फॉर्मूला U²/2G। तो U की वैल्यू 40, तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये 80, तो कितना आ गया? 80
मीटर्स। क्या ही रॉकेट साइंस है ये ना। डन, बोलो, क्लियरिटी है। देखो इनका यूज कहां आता है वो दिखाऊंगा अभी। कॉम्पिटेटिव में बड़े काम के आते हैं फॉर्मूले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। यहां तो आप जनरली कर सकते हो जो पूछा गया। डन, मिटा दें। आओ, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, ऊपर से छोड़ा नीचे से फेंका। आओ एक ऊपर से वाला कर लें, तो थोड़े टफ वाले करेंगे, अभी मजा आएगा। वेट करो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे इजी इजी तरीके से चीजें सीखो, सारा कंसेप्ट। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए क्वेश्चन फ्री फॉल का लेते हैं। अब फटाफट से करेंगे, फटाफट से। एक बॉल को 100 मीटर के टॉवर से फ्री फॉल कराया। एक बॉल को 100 मीटर हाइट के टॉवर से फ्रीली ड्रॉप किया। टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू 10 मीटर लेके ही चलेंगे, ठीक। एग्जाम्स में भी लिख देते हैं वो क्वेश्चंस में, नहीं लिखी होगी तो 9.8 ही लेना। अब 9.8 लेके कैलकुलेशन करना। अब मैं तो कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन आपका काम है। बार बार कहता हूं, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये आपका काम है। फिर उसके बाद हमारा रोल आता है हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट कंसेप्ट आई एम गिविंग टू यू। आफ्टर दैट अगेन अ कैलकुलेशन विच इज अगेन योर पार्ट। अरे यस और नो? यस सर। तो हमें तो ये पूछना है टाइम टू रीच क्वेश्चन, टाइम टू रीच। आप करो पॉज करके, टाइम टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड कब पहुंचेगी? जब 100 मीटर के हाइट से किसी बिल्डिंग या टावर से किसी बॉल को छोड़ा है, तो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम बताना है, टाइम टू रीच और वेलोसिटी एट ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, ठीक। पहले कंसेप्ट से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। कितना डिस्टेंस चलना है? 100। इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट हमारा ग्राउंड हो गया। तो चलना कितना है? 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है फ्री फॉल में? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है फ्री फॉल में? 0। छोड़ दी बॉल, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू बोलो 10 इंटू टी स्क्वायर। क्या बात ठीक है? यस और नो? ये 2 1 जा, ये चला गया 5 जा। तो अभी कैलकुलेशन है, आपका काम है 100/5 इज टी स्क्वायर। ये क्या? 20। तो टी की वैल्यू आ गई √20। क्या बात समझ में आई? यस और नो? टाइम कैलकुलेशन है, कर लेना। और इसको कैसे लिख सकते हैं टी को? इसको लिख दो 10 इंटू 2, 10 को लिख दो 5 इंटू 2, 2√5 सेकेंड्स, 2√5 सेकेंड्स। डन, क्लियरिटी है। इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है और कंडीशंस, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। डन, ठीक। इनकी कहां जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा। आइए, वेलोसिटी, क्या इसको फॉर्मूले से ट्राई करें? कर लो। फ्री फॉल करते हैं, टाइम टू रीच अंडरग्राउंड क्या होता है? √2h/g। अरे इन्हीं इक्वेशन से तो ये लाए थे, तो वहीं से ही तो होंगे। 2 इंटू एच की वैल्यू 100, जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो डायरेक्ट आ गया √20, मतलब 2√5 सेकेंड्स। समझ आ गया? एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट, ये डेरिवेशंस हमने, ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तो ड्राइव किए हैं बच्चों, और उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं अभी, ठीक। कई बार याद नहीं रह जाते तो भूल जाओ, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से कंडीशंस लगा के कर सकते हैं। वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड, एक बार बता रहा हूं सारे प्रोसेस से, उससे और इससे, बाकी हम कर सकते हैं। वेलोसिटी तो रीच ग्राउंड, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल पॉइंट वेलोसिटी वाला ग्राउंड वाला हो गया। इनिशियल कितनी थी? 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू, और चलना कितना है? 100। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ग्राउंड है, चलना कितना है? 100। तो v² इक्वल टू 20
हाँ ये हो गया ना 2000, 100 इंटू 10, 1000 इंटू 2, 2000 मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो, इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट ऑफ 10 आ जाएगा बाहर, 10 रूट 20, और इसको कैसे ले सकते हैं, 2 और बाहर आ जाएगा, रूट 5 बचेगा, 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये रही आपकी वेलोसिटी, समझ आ गया। इसको और सॉल्व करके लिख दिया, रूट 5 की वैल्यू 2.25 समथिंग होती है, आप कैलकुलेट करके पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन है आपका काम है। क्लियरिटी है, बोलो डन। आओ फॉर्मूले से करके देख लेते हैं कि यही आ रहा कि नहीं। आसान लग रहा है, बहुत आसान है बच्चों, बस फिजिक्स के कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। क्वेश्चंस 1000 बना दो, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होता है, कुछ भी वैल्यू ले लो, है ना। आओ, तो वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड अंडर फ्री फॉल इज 2gh, तो 2g10, कितनी हाइट चलना है 100, तो आगे अंडर रूट, अरे वही तो हो गया, हाँ सर तो वही तो था, 20 रूट 5, समझ में आया, 20 रूट 5 मीटर पर। बेटा कैलकुलेशन शायद कभी गलती कर दिया करूंगा, आप देख लेना, कंसेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए क्योंकि आप सामने बैठे नहीं हो, जल्दी जल्दी में कुछ लिख देते हैं और उससे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और वापस भी नहीं देखते हैं कि वो सही था कि मतलब कैलकुलेशन चेक करना हो, है ना। टफ होता है वीडियो रिकॉर्ड करना बच्चों। डन है, क्लियरिटी है, फ्री फॉल भी क्लियर है। आओ अब सुनो क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चंस तो कर सकते हो आई होप, नीचे से इतनी वेलोसिटी पे पूछा है फलाना ढिकाना, अरे हाँ की ना, बोलो। अब आओ थोड़े से मजेदार क्वेश्चंस की बात करें। सुनो, उन्होंने बोला दो बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया, अब देखने का कितना काम आ जाता है। दो बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया, एक को 100 मीटर की हाइट से, ठीक, और दूसरे को 200 मीटर की हाइट से। सर ये तो सेम दिख रहे हैं, अरे क्वेश्चन बता रहा हूं। A ball is dropped from a height of 100 meter and another ball is dropped from a height of 200 meter. What is the ratio of their time to reach the ground? What is the ratio of their times to reach the ground? तो अपन इसको ले लो T1 और इसको ले लो T2, तो आपको क्या निकालना है, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2। अब देखो फॉर्मूला का कितना काम, ये कौन सा क्वेश्चन है, फ्री फॉल का क्वेश्चन। किसका है ये, फ्री फॉल का। एक बॉल को 100 मीटर की हाइट से छोड़ा फ्री फॉल, और दूसरी बॉल को 200 मीटर की हाइट से छोड़ा, इनके ग्राउंड पे पहुंचने के टाइम का रेशियो बताना है, ऑप्शंस होंगे 4। आओ देखें, मतलब T1 बाय T2 निकालना, या तो इसके से इसका पूछ लें या इससे इसका पूछ लें, वो ध्यान क्वेश्चन की बात है। हम तो कह रहे हैं पहले वाले से दूसरे वाले का रेशियो बताना, तो T1 बाय T2। अब देखो टाइम टू रीच द ग्राउंड क्या होता है, अंडर रूट 2h1/g, इसका टाइम है तो इसकी हाइट मान लेते हैं h1, इसकी हाइट h2, तो अंडर रूट 2h/g, और इसका अंडर रूट 2h/g2। समझ आया, यस और नो। तो देखो बेटा g2 कहाँ लिख रहा हूं, g और g, तो 2 अंडर रूट 2g अंडर रूट 2g तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रेशियो आएगा T1/T2 का, वो आएगा अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन h2। समझ आ गया, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो अंडर रूट T1 अपॉन T2 हो गया, h1 कितना है 100 और ये कितना है 200, 0 से 0, 0 से 0, तो T1 अपॉन T2 का जो रेशियो आया वो आया 1 अपॉन रूट 2, आंसर। समझ आया इसका इंपॉर्टेंस, इनका ऐसे में बहुत काम आ जाते हैं। फिर से एक बॉल थी जिसको h हाइट से मतलब 100 मीटर की हाइट से छोड़ा और दूसरी बॉल को 200 मीटर की हाइट से छोड़ा, उन्होंने आपसे रेशियो मांगा है T1/T2। तो अब पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले T1 निकाल लो, फिर T2 निकाल लो, या फिर रेशियो ले लो। इतना ना करके देखो कितना आसानी है, हमें नीचे पहुंचने का टाइम पता है अंडर रूट 2h/g, जी तो दोनों के लिए सेम है, फ्री फॉल है अंडर ग्रेविटी, तो अंडर रूट 2h1/g और T2 के अंडर रूट 2h2/g, ठीक।
तो अंडर रूट 2g और अंडर रूट 2g तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों रूट में। अंडर रूट h डिवाइडेड बाय अंडर रूट h2, अंडर रूट h1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h2, तो अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन h2 आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2। ठीक, तो ये रहा आंसर, ऐसा ऑप्शन होगा, ऐसा लिखा होगा 1:√2, ये रहा आंसर, ऑप्शन सही होगा ये वाला। उल्टा पूछते T2/T1 तो √2/√1 आ जाता है, ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता। ठीक है, डन है, क्लियरिटी है, बोलो। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन सुनो। हाँ सर बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज टू रीच द ग्राउंड, फिर से वही है दूसरा क्वेश्चन में, एक को छोड़ा 100 मीटर की हाइट से, दूसरे को छोड़ा 200 मीटर की हाइट से। What is the ratios of their velocities to reach the ground? What is the ratios of their velocity to reach the ground? तो v1 by v2, हमें पता है v1 कितना होता है, अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2g h1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2g h2, तो 2g रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो v1 by v2 का जो रेशियो आएगा, फिर से वही बन आ गया 1 h1 अपॉन h2, तो अंडर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय बोलो 200, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इनका रेशियो जो क्या आ गया 1:√2, सेम आंसर आया सर ये तो। हाँ बच्चा, तो इनके टाइम का रेशियो और इनके वेलोसिटीज का जो रेशियोज होता है ग्राउंड पे फ्री अंडर फ्री फॉल पहुंचने वाला, वो सेम ही होता है। समझ में आया, नोट कर लें, कोई गलती तो नहीं करी, चेक कर लेना, आई होप नहीं करी है, आगे बढ़ देंगे बस। डन है, लेट मी वंस चेक द वीडियो गोइंग ऑन। क्लियरिटी है, डन है, बोलो, चलो आओ, समझ गए? हाँ सर, मजा आ रहा है अब? हाँ सर। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, जल्दी जल्दी कर लोगे अब तो। अ बॉल, क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी, ऐसा सुनो, टू बॉल्स एट द सेम टाइम, two balls are thrown at the same time with the velocity of 40 meter per second, कितना 40 meter per second and 60 meter per second from the ground. Two balls are thrown at the same time with a velocity of 40 meter per second and 60 meter per second under gravity, vertically upward. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मैं लिखाने बैठूंगा टाइम कंज्यूम हो गया, कोई मतलब का नहीं है। क्वेश्चन समझिए, फिर आप रीड करोगे क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, किसी भी कई अच्छी बहुत किताबें हैं, उठाइए उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट मेरे से सीखिए अच्छे से। तो दो बॉल को सेम टाइम पे फेंका, एक को 40 मीटर पर सेकेंड से, एक को 60 मीटर पर सेकेंड से अंडर ग्रेविटी। क्लियरिटी है? जी की वैल्यू 10। व्हाट इज द रेशियोज ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट? उन्होंने बोला इसको बॉल नंबर 1 मान लो, इसको ना बॉल नंबर 2 मान लो। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 1 to the 2? मतलब हमें क्या निकालना है, T1/T2। तो देखो बच्चे, फॉर्मूला कितना काम आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जब हम नीचे से फेंकते हैं किसी चीज को ऊपर, 2u/g, 2u/g, g दोनों के लिए बराबर बदलेगा क्या, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तो यहां लिखेंगे 2u1/g डिवाइडेड बाय 2u2/g, है ना। तो बच्चे, मैं ज्यादा आप लोगों से बात और ऑनलाइन इसलिए नहीं करना चाहता हूं, बात मतलब फालतू डिस्कशन, जैसे कि ये बातें वो बातें, ये बातें वो बातें, मैं इफेक्टिवली आपको बस पढ़ाता रहता हूँ कि कम से कम टाइम में
कम से कम छोटे से छोटे वीडियो में कम से कम टाइम में आपके पास वीडियो डिलीवर हो जाए, सारा कंसेप्ट आपके पास पहुंच जाए, है ना। इसलिए बस मैं लगा रहता हूं कि आपको सारा कंसेप्ट डिलीवर कर दो और क्वेश्चन कराता रहूं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं कि बचा ये बातें वो बातें नहीं, मोटिवेशनल बातें सबको पता है, सब पता है ऑलरेडी, आप मोटिवेटेड हो, सबको पता है पढ़ना है, पढ़ना से ही हमारे नंबर आएंगे, नंबर आने से ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, सबको आपको सब पता है, आप इतने बड़े हो चुके हो। जो 11th क्लास और 12th क्लास में जो बच्चे हैं आज की डेट में, उनको सब पता है लाइफ में क्या करना है ना। किसी को आईआईटी जाना है उसको पता है कि उसको जेई क्रैक करना है, उसको डॉक्टर बनना है उसको पता है उसको नीट क्रैक करना है। दे ऑलरेडी नोज द लेवल ऑफ 11th 12th एंड द एग्जामिनेशंस ऑफ नीट एंड जेई, सब पता है आपको। मोटिवेशन आपको खुद आएगा, छोटी छोटी बातें करके आपको मोटिवेट कर सकते हैं, और मोटिवेट तो होना है, और आपको हमेशा ऑल टाइम मोटिवेटेड रहना है। 2 इयर्स 11 12 जब तक चल रही है, 2 इयर्स मोटिवेटेड रहना है कि हमें बहुत पढ़ाई करनी है ना, दिन रात पढ़ाई करनी है, बस 2 साल, और हम बहुत अच्छा कॉलेज लेंगे, और फिर उसके बाद हम बहुत अच्छी जॉब से एंटरप्रेन्योर बनेंगे, राइट। तो पढ़ना तो है, और सीधा सिंपल सा शॉर्टकट है, पढ़ना ही है, कोई अलग से शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट एक ही है, पढ़ाई। डन। चलिए, तो 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो T1 अपॉन T2 क्या आ गया, U1 अपॉन U2। तो U1 कितनी थी, यही था फॉर्मूला, देखो, तो U1 कितना था 40 और U2 कितना था 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 जा 3 जा, तो 2/3 खत्म। ये तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट आप सीख ही गए हो। तो T1/T2 कितना आ गया, 2/3। ठीक है, आसान है। इनसे उल्टे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। बोलेंगे दो बॉलों को फेंका, एक को U1 से एक को U2 से, जिनकी टाइमिंग का रेशियो है 2/3, तो बताओ इनकी वेलोसिटी क्या है। तो हम ये सब करके निकाल सकते हैं, यस और नो। डन है, क्लियर है। आइए, सेम क्वेश्चंस में आपको ये पूछ लिया, व्हाट इज द रेशियोज ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेन। तो हमें पता है एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे H1/H2। जब किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फॉर्मूला क्या है, U²/2G। हाँ, तो U1²/2G डिवाइडेड बाय U2²/2G, यही तो रेशियो होगा उनके मैक्सिमम हाइट का। दो बॉल को, एक को 40 एक को 60 से पूरे फेंका गया, इनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो का है ये रहा। तो 2G से 2G कैंसिल, तो ये आ गया U1² अपॉन U2², तो H1 अपॉन H2, इनका रेशियो निकल के क्या आया, U1 कितना था 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर क्या हो गया 600, और 60 का 3600, 0 से 0 0 से 0, क्या बात ठीक है। 4 की टेबल पढ़ते हैं, तो ये आ गया 4 4 जा 16 और 4 9 जा, तो आंसर इज 4:9। कई बार कई एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हेन दिस फॉर्मूला मेक्स देम इजी। आप वैसे भी कर सकते हो, पहले H1 निकाल लो, पहले H2 निकाल लो इन द फॉर्म ऑफ G, फिर इनकी रेशियो ले लो, बट इनसे बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर है कहानी, नोट कर लें। डन, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर, आइए और बढ़िया अंडर मोशन में चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हजारों बना सकता हूं बच्चा मैं, प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हो गए, पता है आपको। हाँ सर, ये तो सिंपल ही लग रहा है। आओ थोड़े टफ की तरफ चलते हैं। आइए सुनिए, क्वेश्चन सुनना बच्चा। एक बॉल 100 मीटर के टावर से छोड़ी गई, फ्रीली ड्रॉप कराएगी। एक बॉल 100 मीटर के टावर से फ्री फॉल कराएगी, और दूसरी बॉल 40 मीटर पर सेकेंड से सेम टाइम पे ऊपर की तरफ फेंकी गई। क्या बात समझ में आई। आओ थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूं मैं। ये अपने पास दो बॉल हैं, है ना। तो एक बॉल को नीचे से फेंका और दूसरी को छोड़ा इस तरीके से। ओहो ओहो, थोड़ी सी दिक्कत आ गई बॉल को फेंकने में, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। लेट मी चेक, ये कहां से कहां वीडियो खिसक गया।
सर बच गया कैमरा, बच गया वीडियो, है ना। हाँ बेटा, बॉल मेरे कैमरे में जाके लग गई, सब इधर का उधर हो गया, है ना। तो देखो ये बॉल थी, एक को सेम टाइम में छोड़ा और एक को सेम टाइम पे फेंका। क्या बात समझ में आई? अब नहीं समझाऊंगा मैं ऐसे। सर क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं, सुनो चलिए, कोई ना, बच गया, नहीं तो पूरा वीडियो चला जाता और फोन वोन सब टूट जाता। कोई ना। तो एक सेम टाइम पे एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका और एक बॉल को सेम टाइम पे ड्रॉप करा, ऐसे तुम। तो ये पूछा है व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, दे विल मीट। क्या बात ठीक है? यस और नो? मुझे बोर्ड चाहिए पड़ेगा, फॉर्मूले आप नोट कर लेना, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं इनको मिटा रहा हूं। हिट हो गई यार बच्चों आज, अच्छा रहा, लेकिन वीडियो चलता रहा अपना, किस्मत अच्छी थी प्रिंसर की। तो दो बॉल, एक को 100 मीटर के टावर से ऊपर की तरफ छोड़ा गया, सेम टाइम पे दूसरी बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, मतलब आपको बताना है टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एंड द डिस्टेंस एट विल दे विल मीट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से बेटा इनकी क्रॉसिंग होगी ना ऐसा कहीं पे, ध्यान से देखो, ये मान लो यहां पहुंच गई, ऊपर जा रही है, और ये मान लो नीचे आ रही है ना। तो हमें ये बताना है टाइम, ये क्रॉसिंग कब होगी, क्रॉसिंग कब होगी, दूसरा कहां पर होगी, मतलब नीचे से ये डिस्टेंस बताना है। बात समझ में आई? आप ट्राई करिए, है ना, पॉज करके फिर मैं कराता हूं। डन? करा? हाँ, आइए। तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट के लिए हम करते हैं क्वेश्चन, आइए समझते हैं। तो देखो बच्चा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ऊपर से जो बॉल जो नीचे गिरी, मैंने कहा वो गिरी एक्स, है ना, अब यहां लिख देता हूं 100 मीटर्स थोड़ा सा दूर, ठीक। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो बॉल ऊपर से गिरी, अगर ऊपर से मिलेगी एक्स पे, तो नीचे से कहां मिलेगी, 100 माइनस एक्स पे। ये कंसेप्ट जोड़ना था और क्वेश्चन हो जाएगा। जो ऊपर से बॉल ड्रॉप हुई, वो ऊपर से गिरी, मैंने कहा एक्स, तो नीचे वाली कितना चली होगी, 100 माइनस एक्स, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई होगी और टाइम हो गया होगा टी। सेम टाइम पे मिलेंगे दोनों, वो तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे दो लोग मिल सकते हैं क्या? नहीं, सेम टाइम पे मिल सकते हैं। तो आइए, हमें पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले इस वाली बॉल पे इक्वेशन लगा लेते हैं। ये वाली बॉल कितना चलेगी, ये चलेगी 100 माइनस एक्स, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो 100 माइनस एक्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40, तो 40 इंटू टी टाइम में, प्लस एक्सेलरेशन कहाँ है, ग्रेविटी तो हमारा कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। इसको थोड़ा अच्छे से और बना दूं, क्लियरिटी कर दूं, आपको समझ चुके होगे आप, कई बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक। तो एक जो बॉल नीचे आ रही थी, एक बॉल उसी समय ऊपर जा रही थी, तो जो इनका डिस्टेंस मिलने का हुआ, मैंने कहा नीचे से 100 माइनस एक्स, तो ऊपर से हुआ होगा एक्स, और टाइम कितना लगा होगा, टी, ठीक। डन। तो ये जो जो ऊपर जा रही है बॉल, इसमें ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, तो हाफ जी की वैल्यू लेना है अपन को 10, तो -10 इंटू टी स्क्वायर। टी मतलब वो टाइम जहां ये मिलेंगे, और कितना चल गए, 100 माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 5 टी स्क्वायर, 2 से 10 कटेगा, -5 टी स्क्वायर। क्या बात है, ठीक है? अरे बोलो, इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी अपन, ठीक। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 40 माइनस 5 टी स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ऊपर वाली बॉल की बात करते हैं, किसकी, ऊपर वाले बॉल की। तो ऊपर वाली बॉल कितना चली, एक्स, तो ऊपर वाले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फ्रीली फॉल कराया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो एक्स वो चली कितना, एक्स, इससे मिलने इसकी मुलाकात कहां होगी, ऊपर से चल के एक्स। टाइम कितना, टाइम तो टी होगा दोनों के लिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल तो हो गई 0, तो x इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ से पॉजिटिव लिख रखा है ऊपर वाली बॉल के लिए 10,
इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5t स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5t स्क्वायर। डन है? बोलो, समझ आया? इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल की 0, इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल की 0। डन। तो इनिशियल वेलोसिटी रख दी 0, हाफ at स्क्वायर, ए कितना है 10, 5 से कैंसिल हुआ 5t स्क्वायर। डन है बात? यस और नो? ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब 5x की वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दो, सॉल्यूशन आ गया। तो लो 100x की जगह माइनस 5t स्क्वायर, x की जगह माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। x की वैल्यू उठा के बस इसमें रखी, तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो 100 इज इक्वल्स टू 40t, 0 से 0 कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो बच्चों, 10/4। 10/4 मतलब टाइम इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स। नोट कर लें, समझ आया? ऊपर वाली कितना चलेगी x, तो नीचे वाली कितना चली, हमने मान लिया 100 माइनस x, टोटल डिस्टेंस 100 था, फेंका इसको 40 से था, उसको फ्रीली ड्रॉप कराया था, तो इसकी इनिशियल थी 0 और इसकी इनिशियल थी 40। दोनों पे अलग अलग डिस्प्ले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। अब यहाँ कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यहाँ कंसेप्ट ही काम आया। तो पहले वाले से इक्वेशन बनाई, दूसरे वाले से बनाई, वैल्यू पुट अप करी, टी की वैल्यू निकाल ली। तो मतलब ये कितनी देर के बाद मिलेंगे? 2.5 सेकंड के बाद। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं। हाँ ठीक है, कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? ये 2.5 सेकंड्स के बाद इनकी मुलाकात होगी। डन है? यस और नो? अब डिस्प्लेसमेंट बताना कहां से मिलेंगे, तो यहां पर रख दो 2.5 का स्क्वायर इंटू 5, एक्स आ गया। देखो यहां कर देता हूं, कैलकुलेशन है, आप करोगे। आपसे पूछा था ग्राउंड से कहां पर मिलेंगे, सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम, पहला आंसर तो आ गया। कब मिलेंगे? 2.5 सेकंड के बाद। कहां मिलेंगे? वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 5, कितनी देर के बाद मिलेंगे? 2.5 का स्क्वायर। तो ये आ गई x की वैल्यू, मैंने ऊपर से इतना। समझ में आया? तो नीचे से पूछा था, ऊपर से पूछेंगे तो आंसर यही रहा, और नीचे से पूछ आंसर आपको निकालना है 2.5 का स्क्वायर को 6 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 5 कर देना, तो आ जाएगा आपका x। डन। और अगर नीचे से बनाना है तो आपका आंसर क्या होगा? 100 माइनस एक्स। नीचे से कहां मिलेंगे? मैं बोला एस पे 100 माइनस एक्स, जो कि क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन है, कर सकते हो। ऊपर से पूछा है अगर कि टॉप से कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो टॉप से इतनी दूरी पे मिलेंगे। और ग्राउंड से, जनरली ग्राउंड से भी पूछा जाता है आंसर, है ना, कि व्हेन एंड वेयर फ्रॉम द ग्राउंड दे विल मीट, तो कितनी देर के बाद मिलेंगे? 2.5 सेकंड के बाद। कितनी देर के बाद? 2.5 सेकंड के बाद। और कहां पर मिलेंगे? नीचे से हमने 100 माइनस एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू 5t स्क्वायर थी, तो टी की वैल्यू रख दी, है ना। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, 2.5 का स्क्वायर 6 पॉइंट समथिंग होता है, 25 मल्टीप्लाई कर लेना 5 पे, तो 30 समथिंग आएगा, तो 100 में से वो माइनस कर देना, तो ये आपका आंसर रहा। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, क्लियरिटी है। नीचे से 100 माइनस एक्स, ऊपर से एक्स, क्योंकि हमने ऊपर से क्या माना था? एक्स, और नीचे से 100 माइनस एक्स। डन है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़े, यस और नो? चलिए और सुनो। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा। हाँ सर, और बढ़िया बताओ, और बढ़िया। दो तीन और बढ़िया क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और ये बनने आपको चाहिए, ध्यान से सुनना। फिर उन्होंने बोला दो बॉल है, कितनी है? दो बॉल। सर बॉल ही बॉल कर रहे हो, एक 1 और दूसरी 2, ठीक है। वन बॉल को फ्रीली फॉल कराया, वन बॉल को फ्रीली फॉल कराया एक टॉवर से जिसकी हाइट है 100 मीटर्स, जिसकी हाइट है 100 मीटर्स, ठीक।
and after 2 seconds, a ball 2 is thrown, downwards so that they reach at the ground at the same time. So what is the velocity by which the 2 is thrown? ध्यान से सुनना. ने बोला एक बॉल को A1 को ड्रॉप कराया एक टॉवर से जो 100 मीटर हाई है. एक बॉल है जिसको, दो बॉल है हमारे पास 1 और 2. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर हाई टॉवर, है ना, एंड आफ्टर 2 सेकेंड, second ball is thrown downwards. लिख देता हूं. Second ball is thrown downwards. They reaches the ground at same time. They reaches the ground at same time. Velocity, initial velocity of u बताना है, 2 बताना है. समझ में आया? देख बच्चा, एक 1 बॉल है, फर्स्ट बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया 100 मीटर हाई टॉवर से, उसके 2 सेकंड के बाद, आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉल को भी नीचे की तरफ फेंका गया, और लेकिन ये दोनों ग्राउंड पर पहुंची सेम टाइम पे. 1 और 2 ग्राउंड पर पहुंची एट सेम टाइम. तो उन्होंने ये पूछा है जो सेकंड वाली बॉल है उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा. देखो बेटा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको फ्रीली ड्रॉप किया गया होता तो ये पहुंचेगी, और ये 2 सेकंड के बाद छोड़ा है तो ये 2 सेकंड के बाद ही पहुंचेगी. समझ में? अगर ये 5 सेकंड में पहुंची है तो ये 7वें सेकंड में पहुंचती. समझ में? लेकिन ये दोनों साथ पहुंची है तो इसको फेंका गया होगा. मतलब इसके इनिशियल जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि ये पहुंची 7 में और इसको 2 सेकंड के बाद फेंका है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछी है. समझ गए क्वेश्चन? आई होप इस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. 2 बॉल थे, एक को छोड़ा, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरे को फेंका, और ये दोनों ग्राउंड पर पहुंची सेम टाइम में. समझ में आया? आइए करते हैं. तो पहले तो मैं पूरा टाइम निकालना जिसमें पहली वाली ग्राउंड पे पहुंची है, तो उससे 2 सेकंड का कम समय लेके कौन पहुंची होगी? दूसरी वाली. देखो कंसेप्ट कब सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा. तो देखिए, पहली वाली का टाइम निकालते हैं ग्राउंड पे पहुंचने का. तो पहली वाली की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हाँ सर ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100, तो 100 इज इक्वल टू हाफ. जी की वैल्यू नीचे की तरफ लेना है 10, अपन को कितना लेना है? 10. तो इनटू टी का स्क्वायर, तो ये कटा 5 आ गया. 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो टी की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर की कितनी? 20. तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? √20. तो ये कितना हो गया? 2√5. क्या बात समझ आई? तो टाइम नीचे वाला पहुंचने का कितना हो गया? 2√5. समझ में आया? क्लियरिटी है? बोलो यस सर. तो जो दूसरी बॉल है वाली है बच्चा, इसको सेम डिस्टेंस 100 चलने में इसको 2 सेकंड के बाद फेंका है, तो जो दूसरी बॉल है उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 2√5 माइनस 2 सेकेंड्स. समझ आया? सेकंड बॉल का जो टाइम है, ये कौन सी बॉल का टाइम है? फर्स्ट बॉल का टाइम. फर्स्ट बॉल ग्राउंड पर कितनी देर में पहुंची है? 2√5 में, और ये पहुंचे सेम टाइम में है, तो उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड पर पहुंचने में? इससे 2 सेकंड कम. सेम पे छोड़ा था दोनों को, लेकिन उसको 2 सेकंड के बाद छोड़ा. इसको फेंका, एक बॉल को छोड़ा, तो जिसको छोड़ा था वो पहुंची कितने में? 2√5 में, और उसको 2 सेकंड के बाद फेंका है, लेकिन पहुंची सेम ही टाइम पे, मतलब उसको फेंका गया होगा, वही फेंकने वाली वेलोसिटी निकालनी है. तो उसका टाइम कितना होगा? 2√5 माइनस 2. बस हो गया क्वेश्चन. एस बोलो कौन सा? एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यस और नो? समझ आया? डन है बात? क्लियरिटी है? तो चलना कितना है? 100. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u. टाइम कितना लगा? ये. समझ आया? टाइम कितना लगा? 2√5. इसको सॉल्व करोगे आप, √5 मतलब इसकी वैल्यू 2.2 के समथिंग, तो इसको कर ही लेते हैं. राउंड फिगर में कर रहा हूं, आप कर लेना. 2 × 2.2 समथिंग माइनस 2,
तो ये हो गया 4.8 -2, मतलब उसको लगा कितना 4.8 सेकेंड्स ग्राउंड में पहुंचने के लिए, तो 4.8 -2, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8। समझ आया? तो यहां रखो 2.8 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2.8 का स्क्वायर, ये कटा, ये बचा 5, तो ये आया 100 इज इक्वल टू 2.8 इंटू यू प्लस 5 इंटू 2.8 का स्क्वायर। क्लियरिटी है? यस और नो? इसको अब सॉल्व करना है, तो 100 माइनस 5 इंटू 2.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.8 यू, तो 100 माइनस 5 इंटू 2.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू यू। तो ये वेलोसिटी होगी जिससे दूसरी वाली बॉल को नीचे फेंका गया होगा जब वो फर्स्ट वाली के साथ ग्राउंड पर पहुंची होगी। आई होप आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन की। डन है? बोलो यस और नो? ठीक है, समझ गए? हाँ सर, समझ आ गया। आइए और क्वेश्चन समझते हैं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बहुत शानदार है ना, समझना। आइए, एक बॉल को किसी भी हाइट से फ्री फॉल कराया, एक बॉल को किसी भी हाइट से फ्री फॉल कराया, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो of distance traveled by the ball in its 5th and 7th second। सुनना ध्यान से क्वेश्चन। A ball is dropped freely, a ball is dropped freely under gravity। जी लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। A ball is dropped freely under gravity. What is the ratio of their distance traveled? What is the ratio of their distance traveled in 5th and 7th second? In 5th and 7th second। तो याद करिए, क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपको, समझदार आप हो चुके हैं कि 5th वाले और 7th वाले सेकंड का रेशियो बताना है डिस्टेंस का। तो याद करिए, nth सेकंड में चलने वाला जो डिस्टेंस होता था किसी भी पार्टिकल का, हमने प्रीवियस वीडियो में, है ना, याद करना, इसके पुराने वाले वीडियो में, जस्ट 4th वीडियो में हमने देखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता था, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। क्या बात ठीक है? अब इसको फ्रीली फॉल किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, g, u 0, और अंडर ग्रेविटी g की वैल्यू 10। ठीक, तो देखिए 5th सेकंड का निकालते हैं, तो ये हो गया 0 प्लस 10/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये हो गया 5। ठीक, बोलो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10 माइनस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 9, 5 इंटू 9। समझ में आ गया? यस और नो? 7th सेकंड का देखते हैं। सर 5 इंटू 9, अरे तो मैं करना हो पूरा कर लो, नहीं तो मैं तो कैंसिल कर दूंगा, 45। ठीक, तो अगेन ये तो हो गया 0 इनिशियल वेलोसिटी, 10/2 2। अब nth सेकंड में n कितना हो जाएगा, 7, तो 2 इंटू 7 माइनस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 7 2 जा, बोलो 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 इज 13। क्लियरिटी है? इसलिए कट नहीं कर रहा था। ठीक, अब रेशियो ले लो, s ऑफ 5th डिवाइडेड बाय s ऑफ 7th। ठीक, इसको वैसे लिख दूं, 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 13, 7 इंटू 13, 5 से 5 कैंसिल, तो रेशियो आ गया 9:13। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है,
क्लियरिटी कौन से कंसेप्ट हुआ, nth सेकंड में निकालने वाला, यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, जी के बराबर अंडर ग्रेविटी, 10 ले लीजिए हमने, ठीक। nth फिफ्थ में पूछा था तो n 5 हो गया, 7th में पूछा था तो n 7 हो गया। क्लियर, डन। लेट मी जस्ट वंस चेक द वीडियो। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। और देखो जल्दी 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 अब डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। अब आपको आ चुका होगा अंडर ग्रेविटी का काम। देखो क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि लास्ट 2 सेकंड में अ बॉल इज फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अ बॉल इज फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉल, कैसा है, फ्री फॉल है, फिर से अ बॉल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन लास्ट 2 सेकेंड्स, नीट में आया हुआ सवाल है, इन लास्ट 2 seconds travel a distance of it travel a distance of 40 meters, then what is the height of tower, what is the height of tower। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। एक बॉल है जिसको फ्रीली ड्रॉप करा है किसी टावर से जिसकी हाइट है h, है ना। एक बॉल है जिसको किसी टावर से फ्रीली फॉल कराया जिसकी हाइट कितनी है h। इन लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, मतलब आखिरी के 2 सेकंड में, इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, आखिरी में कितना चली है, 40 मीटर। तो टावर की हाइट बतानी है कि वो टावर की हाइट कितनी होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन होगा कंसेप्ट से, किससे होगा, कंसेप्ट से। तो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो बच्चा पहले तो अपन टावर की टोटल हाइट निकालते हैं टाइम के हिसाब से, ठीक ना। फ्रीली फॉल कराया है तो हमें पता है एस इक्वल टू यू टी, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, गिरना कितना है h, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ, तो टोटल हाइट का जो रिलेशन होता है, और ये टी कौन सा टाइम है, टोटल टाइम। समझ में आ गया, टी क्या है, टोटल टाइम, यस और नो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टोटल टी इज व्हाट, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब उन्होंने बोला लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली है वो, 40 मीटर। लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली है वो, 40 मीटर। तो ध्यान से सुनना मैं क्या लिखने वाला हूं, 40 इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर समझा भी देता, देखो ऐसे समझ लो, पहले ये टावर था, ऊपर से जब पूरी गिरी नीचे तो कितना चली h, मैं कह रहा हूं 2 सेकंड पहले यहां होगी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, 40 मीटर्स, यस और नो। समझ में आया, 2 सेकंड पहले कहां होगी, यही तो होगी बॉल। मैं कहता हूं 2 सेकंड पहले बॉल कहां है, यहां पे, है ना। तो अगर मैं बच्चा पूरे में से ये माइनस कर दूं, अगर मैं पूरे में से ये माइनस कर दूं, पूरे में से h में से ये ऊपर वाला माइनस कर दूं, यस और नो, तो ये नीचे वाला 40 बचेगा ना। ये वाला डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, x। तो ध्यान से सोचना, मैं अगर h माइनस एक्स करूं तो 40 आ जाएगा ना। लास्ट के 2 सेकंड में कितना चली है, 40। तो मैं हाइट बतानी टावर की, तो मैंने कहा पूरा h टी टाइम में कितना चलती है, h चला पूरा, टोटल टाइम कितना लिया t, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो आखिरी के 2 सेकंड पहले कितना चलेगी, मैंने कहा x, और आखिरी के 2 सेकंड के पहले टाइम कितना होगा, t-2। समझ आया, आखिरी के 2 सेकंड पहले टाइम कितना होगा, t-2। तो आखिरी के 2 सेकंड में कितनी चलेगी, मैं लिखूं हाफ जी, और टाइम कितना होगा, t-2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, दिस इज अ कंसेप्ट। फिर से समझना, टोटल h कितने में, टोटल टाइम h, टोटल डिस्टेंस चला h, टाइम कितना लगा t, जो कि कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो टोटल टाइम है।
और 2 सेकंड के पहले जो लास्ट के 2 सेकंड थे उसमें वो कितना चली है 40 मीटर, तो मुझे बतानी है हाइट। तो 2 सेकंड के पहले का टाइम में वो कितना चली होगी, मैंने कहा x। 2 सेकंड के पहले मैंने कहा 10 सेकंड में चल गई पूरी h, तो 2 सेकंड पहले कितना चली होगी, तो 2 सेकंड पहले का टाइम कितना होगा 8 सेकंड, मतलब 10 - 2, तो मैंने लिख लिया t - 2। और कितना चली होगी, यही तो चली होगी x। तो पूरे में से जब मैं x माइनस करूंगा तो 40 आएगा ना, दिस इज अ कंसेप्ट। तो पूरा कितना है हाफ जी टी स्क्वायर, और जस्ट 2 सेकंड के पहले का जो टाइम हुआ होगा वो कितना होगा t - 2, उसका होल स्क्वायर। बस क्या है बच्चा, अब सॉल्व करना है तो कर देते हैं। आ गई हाइट ऑफ द टावर, क्लियरिटी है, यस और नो। देखो तो 40 इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी, इसका खोल दो ब्रैकेट, t - 2 के होल स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4t। क्या बात समझ में आई? बस अब तो सॉल्व करना है। तो अब हाफ जी को ले लो कॉमन दोनों में से, हाफ जी को क्या ले लो कॉमन दोनों में से, तो ये बना टी स्क्वायर, ठीक, ये माइनस है तो उसका मल्टीप्लाई अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस तो पहले से था, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2t। ध्यान से देखो मैंने हाफ जी को ले लिया कॉमन और यहां बचा टी स्क्वायर, बाकी की वो कहानी है, ठीक। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, तो 40 इज इक्वल्स टू g/2, ठीक, 2t माइनस 4, 2t माइनस 4, जी की रख लो वैल्यू, तो जी की वैल्यू कितनी है अपनी 10, तो 40 इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2t माइनस 4, तो ये गया 5 और ये गया 8, ठीक। यहां सॉल्व कर दूं, ये कर लिया नोट, ये लिख लेना बच्चा, ये जरूर लिख लेना, ठीक। आओ यहां कर देता हूं उसके बाद सॉल्व। तो ये हो गया अपना कितना 8, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा सा, इक्वल्स टू 2t माइनस 4, तो इस तरफ आ गया तो हो गया 12 इज इक्वल्स टू t, और t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, मतलब ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंची होगी 6 सेकेंड्स में। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, बोलो कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वायर, समझ में आया। तो h इज इक्वल्स टू हाफ, g की वैल्यू 10 और 6 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया 5, 6 स्क्वायर 36 इंटू 5। कुछ गलती करें क्या, 2t माइनस जो t 5 से कटा 8 आया, 8 इज इक्वल टू 2t माइनस 4, कुछ गलती हुई है, हाफ जी कॉमन लिया, ये 40 था, जी की वैल्यू 10 है, ये अपना है 2t माइनस 4, कॉमन देखो एक बार, प्लस का 40, अरे ये 4t था, गलती हो गई, ये क्या हो गया 4t, है ना, ये 2t की जगह क्या आएगा 4t, इसलिए कहते हैं कैलकुलेशन देख लिया करो। ये कैसा आ गया 4t, तो ध्यान से सुनना, तो 4t इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 4t माइनस 4, तो ये कटा 5 टाइम्स और 5 बन जा 8 टाइम्स, तो यहां जो बना ध्यान से देखना, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते करते, क्योंकि आप सामने बैठे नहीं हो। तो 8 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 4, तो ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू 40, और t की वैल्यू आ गई कितनी 3 सेकेंड्स। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये गया 5 टाइम्स, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 इंटू 9, 9 5 जा 45 मीटर्स। तो जो हाइट ऑफ द टावर हमसे पूछी गई थी वो कितनी आ गई 45 मीटर्स। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको डिलीवर हो गया होगा पूरा।
है ना। अच्छे से ध्यान से, अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखना, बैक करके आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्या पूछा गया और कैसे निकाला है। ठीक, तो आई होप ऐसे हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बच्चों। हम टॉवर के ऊपर से बॉल ऊपर फेंक सकते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, तो पहले यहां से वापस आने का टाइम निकाल लेंगे, पूरा टाइम निकाल लेंगे नीचे का। या तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, 0, वो किसी बॉल को हमने यहाँ से ऊपर फेंका और फिर पूछा ग्राउंड पे कब पहुंचेगी, हाइट ऑफ द टावर दी होगी। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जो हम इस कंसेप्ट को बेस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम वीडियो में नहीं डाल सकते हैं, कंसेप्ट डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आई होप दिस होल kahani is clear to you, concept is clear to you. So try the different types of numericals from different books, whatever you are having with you. Till then, have a good day, nice day, tata, bye bye, stay connected, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।